प्रभु हमारे साथ है, हमको कभी चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया में कई प्रलोभन है तो हमको चिंता करने की नौबत आ जाते हैं। और हमको प्रभु के ऊपर हर समय प्रभु है हमारे साथ विश्वास रखना चाहिए। हमारा प्रभु जिंदा है और हमको पवित्र आत्मा दिया। प्रभु जी उठा है तीसरे दिन पे मरने के बाद। उसके बाद प्रभु ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं आपके पास मैं आपके पास आऊंगा। और उन्होंने पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में था, पवित्र आत्मा भी प्रभु है, पिता, पवित्र आत्मा और उसका पुत्र, तो हमको दे दिया। हमारे दिलों में जो उनके लिए तरसते हैं, उनके लिए जीना चाहते हैं, तो हम भी प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, पाप से दूर होना चाहते हैं। पापी है, प्रभु हमको नया जन्म दिया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए हैं। और हमको मालूम है प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहेंगे हमेशा, हर हर समय। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं निराशा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मुझे आश्वासन देता है कि प्रभु हर समय हमके शांति देंगे। ये प्रभु का इच्छा है कि प्रभु के राज्य को पहले ढूंढे। तो लूक हम लोग जाएंगे, लूक का चैप्टर 12, लूक का 12वां अध्याय। 29 टू 32, 29 से 32। Sister can read also. I'll read in English. Do not seek what you will eat and what you will drink, and do not keep worrying. For all these things the nations of this world eagerly seek. But your Father knows that you need these things. But seek His kingdom, and these things will be added to you. Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि वह तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है के शिष्यों के लिए। तो उनको शिष्यों को कई बार दोहराया कि आप लोग चिंता मत करो। एंड आप लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, अभी क्या होगा, आने वाले चीज में क्या होगा, अभी क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा। ये चिंता तो आते रहेंगे। यीशु मसीह का ऐसा चिंता मत करो, क्योंकि डू नॉट सीक व्हाट यू शैल ईट एंड डू नॉट व्हाट सीक व्हाट यू ड्रिंक। जैसे हम लोग गए संडे को सुना गरम था, चावल ला के दो। हाँ खाना है। जस्ट म्यूट करो जो बातें कर रहे हैं अभी। तो यीशु मसीह ने यह कहा कि कई चीज आपको नहीं करना है। दुनिया के लोग जैसे जीते हैं ऐसा मत जियो, ऐसा मत खोजो। वो लोग पूरा दिन का जिंदगी क्या है, खाना पीने में व्यस्त है। मैं क्या खाना खाऊं और अच्छा क्या खाना खा खाऊं। पूरा दुनिया पेट के लिए जीते हैं, तो इसलिए काम पे ले जाता है। तो काम कैसा होगा, कितना क्या खाना खाएंगे उसका। पहले तो ऐसा ही लोग थे। अभी तो और चीज भी गैजेट्स, मोबाइल खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये उसके उस इसलिए ये लोग इसका खोज में होता है पूरा दुनिया। तो प्रभु कहता है ऐसा ऐसा जो लोग खोजते हैं ना, ऐसा मत करो। वो लोग उनका जीवन को बर्बाद कर रहा है व्यर्थ चीजों के लिए। आप ही ऐसा जीवन बहुत जिया है, ऐसा जीवन में आप भी आपका पूरा जीवन नाश मत करो। मैंने आप तो मेरे बच्चे हैं, आप स्वर्गीय चीजों के लिए खोज करो, बाकी ये सब चीज मैं आपको दे दूंगा। जैसे मेरा बेटा यीशु मसीह था, वो सबसे ओबीडियंट था, वफादार था। मैं उसका सब चीज संभाला, जब वो जन्म होने तक से उसका मरने तक। तो आपको भी संभालूंगा। जैसे हम लोग ये गीत गाते हैं,
ही विल केयर फॉर मी जस्ट एज ही केयर्ड फॉर जीसस। वो मुझे संभालूंगा जैसे प्रभु यीशु को भी संभाला, क्योंकि मैं भी यीशु मसीह का छोटा भाई और बहन भी है, हम उनके खानदान के हैं। तो प्रभु का प्रभु का परमेश्वर का कर्तव्य है हमारा, जो कुछ भी जरूरत है वो संभाल देंगे। तो हमको क्या करना है, हमारा टेंशन नहीं, हम मेहनत करेंगे, प्रभु के ऊपर सब बताएंगे, प्रभु ये मुझे ये चाहिए, आपके टाइम में करेंगे। और हर समय में प्रभु हमको शांति में रहना चाहिए, रखना चाहते हैं। शांति, आनंद, प्रेम और राइचियसनेस, धार्मिकता। तो अच्छी चीज करने में तो सही चीज सब करो, गलत चीज मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। प्रभु देख रहा है, तो ऐसे जीवन जियो हमेशा प्रभु की संगति में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की संगति है। तो आपको प्रभु पवित्र आत्मा को दिया, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको बल देने के लिए हर समय सही चीज करना, हर समय शांति में रहना चाहिए, कभी झगड़ा मत करो। कोई भी प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपको झगड़ना नहीं है। झगड़ना तो दुनिया के लोग हैं, वो हमेशा झगड़ते रहते हैं, कुत्ते जैसे भौंकते रहते हैं। इतना विश्वासी कुत्ते जैसे रहते हैं, हमेशा भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कुरकुर रहते हैं, गुर गुर करके आवाजें करते रहे। हमारा दिल से आवाज, हम भी ऐसे करते थे। प्रभु कहता है नहीं, ऐसा मत करो, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु मैं आपके लिए टाइम के लिए मैं इंतजार करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा प्रभु, मेरे दिल में हमेशा शांति रहना चाहिए, मैं आपके लिए मैं जीऊंगा। तो प्रभु कहता है कि दुनिया के लोग बहुत उत्सुकता से, दे ईगरली सीक आफ्टर दिस थिंग। कोई दुनिया के लोग को मिलेंगे तो उसका उनका चर्चा क्या होता है उनका बीच में, जॉब के बारे में होता है, कार के बारे में होता है, कपड़े के बारे में होता है, खाने पीने के बारे में। पूरा टाइम वो लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो कभी चर्चा नहीं करते हमें मरने के बाद कहाँ जाऊं, अभी मेरा कैरेक्टर स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रभु प्रभु ये मेरा स्वभाव भाता है कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उनका मन तो, जैसे हम लोग गए संडे को देखा, सुअर जैसा है। पृथ्वी की चीज पर उनका गर्दन नीचे है, और वो इसके बारे में हमेशा ढूंढते रहते हैं, भागते भागते रास्ते और व्यर्थ चीज के लिए, और उसका पेट को वहां से भर आते हैं, उसका मन भी भरते हैं। तो प्रभु कैसे, आप तो सुअर नहीं है, आप तो मेरे बच्चे हैं, आप अनंत काल के लोग हैं, स्वर्गीय लोग हैं, आप इनके पीछे मत जाओ, और ये स्वर्गीय चीज का ढूंढो। says but 31, but seek his kingdom and these things will be added to you। प्रभु का राज्य को ढूंढो और ये सब चीज आपको मिल जाएगी। आपको प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है उसका, छोटी छोटी चीज के लिए। प्रभु कहता है या प्रभु मुझे ये है, कभी मैं भूल जाता है, प्रभु ने दे दिया। तो प्रभु कहता है मुझे क्या ढूंढना है, क्या प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे जीवन में हमेशा शांति रहे, हमेशा सच्चाई रहे, हमेशा प्रेम रहे, आनंद रहे। प्रभु मुझे इससे बचा, हर पाप से बचा प्रभु। ये मेरा ये मेरा इच्छा होना चाहिए। बहुत कम विश्वासी ऐसा प्रार्थना करता है। चलिए मध्यस्थी में प्रार्थना क्या क्या करते हैं, ये चाहिए, बच्चा का एग्जाम्स है, बच्चा ये है, मुझे शादी होना है, इसका होना है, मेरा बॉस के लिए प्रार्थना करो, मेरा वीजा के लिए प्रार्थना करो। ये सब चीज संसारिक चीज के लिए, मेरा बीमारी हो गया, ये सब प्रभु कहते हैं आप पहले प्रभु का राज्य को पहले ढूंढो। ढूंढा है तो प्रभु को बता दी सकता है हर चीज, छोटी चीज, आर्थिक चीज। लेकिन प्रभु हमारा दिल में पहला क्या इंतजार करता है कि हम ऐसा प्रार्थना करता है। प्रभु ने हमको सिखाया, फादर हैलोड योर नेम, आपका नाम पवित्र माने प्रभु, आपकी इच्छा मेरे जीवन में आए और पृथ्वी में आए, मेरे परिवार में प्रभु, मेरे हमारा चर्च में आपकी राज्य आ जाए। प्रभु का राज्य सिर्फ मेरा दिल में हो सकता है, मेरा कलीसिया में हो सकता है, मेरा परिवार में हो सकता है, अगर वो विश्वासी है तो ये जगह परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। बाकी तो हालांकि लोग तो परमेश्वर का राज्य ढूंढते ही नहीं। हम प्रार्थना कर सकते प्रभु उनका जीवन में भी परमेश्वर का राज्य आ जाए, तभी वो लोग संतुष्ट होगा। हमारा देश के लिए प्रार्थना करता है, इतना गरीबी है, इतना दरिद्रता है,
का जीवन अगर यीशु मसीह को मिला तो वो प्रभु के बच्चे बने, तो प्रभु उसका ख्याल जरूर करें। प्रभु को बताएंगे कैसा जीवन जीना, फालतू के लिए पैसा बर्बाद मत करो। प्रभु की पवित्र आत्मा कहेगी मेहनत करके काम करो और प्रभु उनको प्रतिफल दे देंगे। इसलिए प्रभु का राज्य जोड़ना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। बस एक ही चीज, वन थिंग इज नीडफुल, यीशु मसीह ने कहा एक ही चीज काफी है, पहले प्रभु को पहला स्थान रखें। प्रभु को पहले स्थान रखेंगे आपका जीवन में सुबह से शाम तक हर दिन, तो आपका जीवन बहुत ही भलाई आ जाएगी। मैंने ऐसा महसूस किया, मेरा जीवन भलाई आता है क्योंकि प्रभु के ऊपर सुबह से उठने से प्रभु आपका इच्छा मेरा जीवन पूरा, मुझे पाप से बचा प्रभु, आपके लिए भी जीना चाहता हूँ प्रभु, मुझे पाप से बचाओ, मैं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी आज करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए करो प्रभु। प्रार्थना कर सकता है प्रभु दूसरों के लिए, प्रभु अच्छी काम कर सकता है, घर में, ऑफिस में, इधर भी हम लोग, चर्च में भी, जब लोग भलाई के कारण हम लोग बच सकते हैं। तो प्रभु कहता है देखो आपको मेरा भलाई, इस पृथ्वी की भलाई बहुत ही छोटी भलाई है, वो आपको जरूर मिल जाएगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर का राज्य है, हम लोग देखते हैं रोमन्स चैप्टर 14, रोमियो 14 वर्स 17। For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. पढ़िए सिस्टर 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा हमको जब हमारा जीवन में आ जाता है तो हम महसूस कर सकते हैं, आनंद महसूस सकता है, शांति और उसकी धर्म, प्यार, लव, जॉय, पीस, राइचियसनेस। तो प्रभु की प्यार, प्रभु की प्रेम मेरे लिए, दूसरों के लिए, दुश्मनों के लिए, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। बस वो कितने भी हमसे द्वेष करता है, हम पवित्र आत्मा की प्यार हमारा जीवन में आ जाता है, तो यही स्वर्ग का वातावरण है। तो स्वर्ग में रहना है, कोलोसियंस 3:1 में लिखा है कि आपको स्वर्गीय स्थान पे रहना चाहिए। स्वर्ग का वातावरण क्या है? आनंद, शांति, प्रेम। हम इसी चीज में रोज देना चाहिए। प्रभु हमको देंगे जीवन, जब दिया है, हम पवित्र आत्मा में आया है, प्रभु की राज्य में आया, हमको मिल जाता है और ये तो बढ़ना चाहिए, शांति बढ़ना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना कई गुना हो जाता है। प्रभु की आनंद हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे, हालेलुया, प्रभु की प्रशंसा करेंगे, प्रभु की आदर करेंगे, मेरा प्रभु बहुत महान है। लाइक हम लोग एक गीत गाया था, गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। प्रभु एक रास्ता बनाएंगे जहां एक कोई भी रास्ता नहीं था। प्रभु की काम बहुत अद्भुत है। हम प्रभु के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं, अपना जीवन समर्पण करते हैं, तो प्रभु हमको एक रास्ता दिखाता है। हर समस्या में भी प्रभु एक रास्ता दिखाता है। प्रभु हमको बताएंगे इधर जाओ, इससे बातें करो, उससे बातें करो। प्रभु हमारा दिमाग से बातें, उसकी आवाज हम सुनेंगे। इतनी अच्छी चीज है, पवित्र आत्मा हमारा दिल में है तो हमसे बातें करते हैं, ये तो गलत है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज करो। फिर छोटी छोटी चीज में प्रभु हमको बताएगी। सिर्फ आपको हमको परमेश्वर का खोज रखना है, बड़ा परमेश्वर का खोजी होना चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन, बाकी किसी का इच्छा नहीं होना चाहिए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। मेरा मम्मी का इच्छा नहीं, मेरे पापा का इच्छा नहीं, मेरी वाइफ का इच्छा नहीं, मेरे हस्बैंड का इच्छा नहीं, मेरे बच्चों का इच्छा नहीं, मेरा इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। ऐसा बताएंगे तो, और आप दिल से बताएंगे रोज, आप प्रभु आपको आगे लेके जाएंगे, आपका बढ़ोतरी बहुत ही अच्छा होगा। 1 साल 2 साल भी आप प्रभु के करीब आ सकता है, प्रभु आपसे बातें करेंगे, प्रभु का वचन आपका जवाब में हो जाएंगे। इतना विश्वासी है, 20-30 साल करने के बाद वो पिछड़ के रखा है, का दिल बहुत सुखा हुआ है। पवित्र आत्मा को प्रभुता नहीं देते हैं, वो लोग हमेशा दुनिया की चीज खोजते रहते हैं, इसलिए जीवन में उत्सुकता नहीं है, प्रार्थना करने के लिए उत्सुकता नहीं है, वचन पढ़ने के लिए उत्सुकता नहीं, मीटिंग में आने के लिए उत्सुकता नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक चीज का खोज में है। मुझे और चाहिए, ये चाहिए, दुनिया के लोगों के जैसा
वो लोग खोजते रहते हैं। प्रभु कहता है ऐसा मत खोज, आपका जीवन बर्बाद मत करो। इतना विश्वासी बर्बाद कर दिया, फिर मीटिंग में आता है तो बस को जीवन में आनंद नहीं है। इतना अफसोस की बात है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। प्रभु कहता है मैं जो आप वचन दिया है वो आपका वचन जरूर आपका जीवन में पूरा करूंगा। वापस हम मैथ्यू चैप्टर 12 में जाएंगे, लूक चैप्टर 12, लूक चैप्टर 12 में लिखा है, ये वचन मेरे आया था मेरे मन में, डू नॉट बी अफ्रेड लिटिल फ्लॉक, फॉर योर फादर हैज चोजन गladly टू गिव यू द किंगडम। लूक 12:32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि वह तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहा मेरा झुंड हमेशा छोटा है, दुनिया के झुंड बहुत बड़ा होता है, पूरा मैदान भर जाता है। हमारे प्रभु का झुंड एक घर में आ जाता है, दो या दो लोग भी है, प्रभु का झुंड दो है, कोई प्रभु कहता है कोई नहीं, बस वो बहुत लोग प्रभु में आने वाला नहीं। आप तो हम तो प्रभु के झुंड है, प्रभु ने हमको बचाया है। प्रभु कहता है आप डरो मत। योर फादर, पिता परमेश्वर आपको चुना है, आपको बहुत खुश है प्रभु को, आपकी प्रभु राज्य आपको दे। अब स्वर्ग के बच्चे हैं, स्वर्गीय लोग हैं हम लोग। प्रभु कहता है मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन में प्रेम रहे, बहुतायत प्रेम, और आनंद रहे, बहुतायत आनंद हर समय। जब धन्यवाद करने के लिए समय है, आप तो पहला होना चाहिए धन्यवाद करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। मैं होगा प्रभु प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ। दूसरों को भी प्यार करेंगे, क्षमा करेंगे, कभी कड़वा बात नहीं करेंगे, यीशु मसीह जैसा जीते हैं। यही परमेश्वर का आशीष है हमारी। ये चाहते हैं कि हम बढ़े। तो प्रभु कहता है पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो। प्रभु एक बार पवित्र आत्मा भरा, रोज हम को पवित्र, वी हैव टू बी फिल्ड विद द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको मिलेंगे तो हम और मजबूत हो जाएंगे, प्यार में, आनंद में और शांति में। तो कोई भी चीज हमको हिला नहीं सकता है। पहले हम लोग हिलते थे, प्रभु मुझे बचाओ, हालेलुया, प्रभु मुझे बचाया, मुझे और स्थिर कर दिया प्रभु की रास्ते में, तो हम देख हिलेंगे। कोई हमको मारने के लिए आएंगे, प्रभु कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, डरो मत। मैं आपको वचन देंगे, मुंह में क्या बताना नहीं बताना। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु कहता है आपके दिल में बातें करें, आपकी प्रभु की महिमा के लिए आप जिएंगे, और यीशु मसीह जैसे जिया था हम भी ऐसे जिएंगे। ये प्रभु का इच्छा, पिता परमेश्वर का इच्छा है। और प्रभु देखते हैं कि हम भी अब यीशु मसीह जिएगा कि नहीं। दुनिया में उसका कोई आशा नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर आशा है। और प्रभु कहते हैं मैं आपको मदद करने वाला हूँ। मेरे स्वर्ग में बहुत बहुत लोग नहीं है आप, मैं चुन चुन रहा हूँ आप आ जाओ मेरे पास। आप नरक के रास्ते में मत जाओ, दूसरों का नकली मत करो। दूसरा विश्वासी भी है तो उसका मन संसारिक चीज पे है, उसको नकली, उसके पीछे मत जाओ। सच्चे विश्वासी के पास जाओ जो प्रभु की पीछे करते हैं। जैसे यीशु अपोस्टल पॉल ने कहा मेरा इमिटेशन करो, मेरा नकल करो, जैसे मैं यीशु मसीह का नकल करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है, आपके लिए हर दिन। यीशु मसीह ऐसा जीवन जिया था, बहुत ही साधारण जीवन जिया था, बहुत ही प्रलोभन में थे, लेकिन फिर भी हिया चोड़ा ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। हर समस्या में प्रभु उनको उठाया और उनकी ताकत और विश्वास बढ़ते गए। हालेलुया बोलते प्रभु की गीत गाते रहे और की शांति। हाँ, मैंने बोला अंतिम समय तक मेरा शांति मैं आपको देता हूँ। तो हम भी दूसरों को ये शांति दे सकता है। प्रभु है, डरने के बात नहीं। प्रभु को प्यार किया, दुश्मनों को भी प्यार किया। प्रभु ये सामर्थ हमको देता है। हालेलुया। ये प्रभु का इच्छा है, और प्रभु जरूर एक रास्ता बनाएंगे हमारे जीवन में प्रभु के पास आने के लिए। एक नया एक पतला रास्ता है और जीवंत रास्ता है।